till I get up. Time is barely on our side. अलाइट मोशन ओपन कर लेना है। यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेनी है। इसके एडिट शेप पर क्लिक करके इसका साइज़ आपने कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक मोबाइल के साइज़ के बराबर। ड्यूरेशन आपने 6 सेकंड रख लेनी है। अब आपने इसका स्ट्रोक ऑन कर लेना है वाइट कलर सेलेक्ट करके, और इसका जो साइज़ है वो आपने 6 रख लेना है, और इसका जो ओरिजिनल कलर है उसको आपने नॉन कर देना है। अब आपने दोबारा से प्लस के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ से एक स्क्वायर ले लेना है, इसका साइज़ कुछ इस तरह से कर लेना है, और इसका भी स्ट्रोक आपने ऑन कर देना है वाइट कलर का। फोर या 5 रख देना है और कलर नॉन कर देना है। इसको अपने ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसको डुप्लीकेट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही करना है। फिर से डुप्लीकेट, और इसको इस साइड पर लगा देंगे। अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पर आपने यंग लिख देना है। और यहाँ से फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से कर लेना है, और इसको आपने यहाँ पर फिट कर देना है। इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को एडिट कर देंगे, एडल्ट लिख देंगे। इसको आपने यहाँ पर लगा देना है। सेम आपने फिर से इसे डुप्लीकेट करना है और उसका भी टेक्स्ट चेंज कर देना है, ओल्ड लिख देना है, और इसको यहाँ पर फिट कर देना है। अभी हमारे पास सर्कल सब कुछ वगैरह आ गया। अब इसको हमने एक कॉपी कर लेना है इसको। अब फिर से यहाँ से हम जो PNG है उसको ले आएंगे। ये केबल की PNG है, इसको यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरह से। इसको हम नाम देंगे 2। डुप्लीकेट करेंगे और इसका जो नाम है उसको हमने केबल 1 या इस तरह से रख देंगे। इसको मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा। अभी इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे और इसको यहाँ पर इस साइड पर इस तरह से रख देंगे। अब इसकी भी एक डुप्लीकेट करेंगे। पहले हमने डुप्लीकेट करना है, मुझसे गलत हो गया। अब हमने इसको यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसको ये फ्लिप वर्टिकल वाला कर देंगे और इसको दूसरी साइड पर इस तरह से लगा देंगे। बस जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही करते जाना है। अब आपने यहाँ पर भी एनर्जी का टेक्स्ट लिखना है, एनर्जी। इसका भी आपने फॉन्ट कलर वगैरह सही कर लेना है। यहाँ पर एक दूसरा सर्कल लेंगे, इसका कलर यहाँ पर रेड कर देंगे। अब इन दोनों को ग्रुप करेंगे। अब इसको छोटा करके केबल के ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसको दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही लगा देंगे। फिर से इसका एक डुप्लीकेट करेंगे और जो इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे इस तरह से, और इसको जो नीचे वाले केबल है इस पर इस तरह से लगा देंगे। अब हमने जिस केबल के साथ ये है उसी के साथ इसको ग्रुप करते जाना है। अभी यहाँ पर मेरे नाम कुछ सही नहीं है तो इसको मैं ठीक करूँगा। ये मैंने इनके नाम लिख दिए 1 2 3 इस तरह से। इसको इस तरह से ग्रुप करते जाना है। जिसके ऊपर टेक्स्ट है उसी के साथ आपने उसको ग्रुप करते जाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि कौन से वाले के साथ कौन सा वाला है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मैं यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हैंड के जो कंप्यूटर पर होता है ना वो यहाँ पर ऐड करूँगा। इसका साइज़ छोटा करूँगा और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर रख दूँगा।
अब इसमें हम की फ्रेम ऐड करेंगे, क्लिक वाला एनिमेशन बनाएंगे। तो शुरू में एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर दरमियान में एक की फ्रेम दे देंगे और इसका साइज़ थोड़ा कम कर देंगे दरमियान वाले पर। तो ये कुछ इस तरह से ये देखिए एनिमेशन बन गया। इसको यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमने ये एरो वाला क्लिक आना है PNG, इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसका साइज़ भी छोटा करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर इसके ऊपर फिट करेंगे। अब आपने एरो वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक क्लिक की फ्रेम देना है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर पहले वाले पर आकर यहाँ पर इसको स्क्रीन से इस तरह से आउट कर देंगे और इसमें ईज़ इन और ईज़ आउट वाला एनिमेशन दे देंगे। आपने सब में यही वाला ग्राफ देना है। अभी आप यहाँ पर इसको कट कर देंगे और इसको यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। अभी हम यहाँ पर तीर नहीं सॉरी ये टिक का निशान बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अब सही है। अब यहाँ पर हमने टिक का निशान बनाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। वेक्टर ड्राइंग टूल से हमने एक शेप ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। ये करेक्ट वाला नहीं होता है, उसका नाम मैं भूल गया। अब अपने इसका स्ट्रोक जो है ना वो ऑन कर देना है। यहाँ से सबस कलर सेलेक्ट करना है ग्रीन और ओरिजिनल कलर इसका नॉन कर देना है और इसको आपने ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देना है। अब इस पर हमने इफेक्ट ड्राइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट डालना है और यहाँ पर एंड में आकर एक शुरू में एक की फ्रेम देंगे और इसको कुछ इस तरह से एडिट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अभी ये बहुत फास्ट है, थोड़ा स्लो करेंगे इसको। फिर एंड स्टार्ट वाले में भी ऐसे ही करेंगे। इसको हम आउट एनिमेशन भी दे देंगे कुछ इस तरह से। ये इस वीडियो की स्पीड मैंने बनाई है इसलिए आपको सही समझ नहीं आएगी। अब ये देखिए कुछ इस तरह से सही है। अब हमने जो एरो का है ना इसको डुप्लीकेट करेंगे और जहाँ पर यह हमारा यहाँ पर इसको ले आएंगे और हम हमारा दूसरा जो है ना इसको भी हमने ये की फ्रेम हटा देंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से ले आएंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमने ये हैंड वाला जो है ना इसको भी उसी जगह पर लेकर जाना है। इसकी भी एक डुप्लीकेट करनी है, इसको भी हमने उधर लेकर जाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपने ऐसे ही करते जाना है। फिर ये जो हमारा टिक वाला है ना इसको भी हम एनिमेट करेंगे। इसकी पोजीशन आपने चेंज करते जाना है। बस आपने डुप्लीकेट करते जाना है, सिर्फ आपने एक बार ही एनिमेशन लगानी है। फिर आपने पोजीशन सिर्फ चेंज करना है। फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको आगे इस तरह से लेकर चले जाएंगे। जहाँ पर हमारी हैंड वाली PNG ख़त्म होती है उस जगह पर इसको लगाएंगे और की फ्रेम आपने शुरू वाला हटा देना है और उसको इस तरह से ले आएंगे। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमने हैंड वाली PNG को भी डुप्लीकेट करके आगे पेस्ट कर देना है इसके, और एरो वाले की जो है ना इसको हमने दोबारा से एक कॉपी बनानी है। टिक वाले भी हमने एक लगानी है, एक यहाँ पर इसको फिट करेंगे। सही। अब ये एरो वाला है, ये एरो नहीं टिक वाला जो गुड का निशान होता है उसको भी हमने डुप्लीकेट कर देना है और उसको भी आगे कर देंगे। यहाँ पर इसको भी फिट कर देंगे। अब इसको दोबारा से डुप्लीकेट करेंगे तो इसको फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसका शुरू वाला की फ्रेम हटा देंगे। यहाँ पर थोड़ा आगे करेंगे, इसमें एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और यहाँ पर भी ये ग्राफ दे देंगे। फिर लास्ट पॉइंट पर चले जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे साइज इसका, इसको लास्ट पर ले आएंगे। इसकी फ्रेम को भी थोड़ा दरमियान में कर देंगे
लास्ट वाले पर आएंगे और उसको स्क्रीन से इस तरह से हटा देंगे। अभी नहीं, अभी सही है। ये कुछ इस तरह से लगेगा। आपने गिराफ आपने सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है। अब ये कुछ इस तरह से लगेगा। यहाँ पर इसको भी डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर इसको ले आएंगे। इसकी पोजीशन मैंने चेंज नहीं की थी। ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर ये केबल को एनिमेट करना है। पहले हम केबल 1 को एनिमेट करेंगे। जहाँ पर हमारा एरो आता है उसी जगह पर एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर एक की फ्रेम देंगे और उसको चार्जिंग इस तरह से लगा देंगे। और इसके दरमियान भी हमें एक गिराफ देना है। सेम इसी जगह पर आपने दूसरी वाली केबल में भी ऐसे ही की फ्रेम देना है और उसको भी एनिमेट करना है। फिर उसके ये केबल भी लगा देना है और इसमें भी आपने गिराफ सेम देना है, ईज इन और ईज आउट वाला। ये कुछ ऐसे लगेगा। फिर जैसे ही मैं दूसरे जगह पर टिक करता हूँ अडल्ट पर, उस जगह पर आपने 3rd नंबर वाले को एनिमेट करना है कुछ इस तरह से। और पहले वाले को हमने बैक कर देना है। उसकी की फ्रेम जो है वो हमने यहाँ पर चेंज कर देनी है, उसको वापस हटा देना है। इस तरह से वापस कर देंगे। इसके दरमियान भी हमने गिराफ लगाना है, ये वाला। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये जो ओल्ड पर क्लिक करूँगा तो आपने जो है ये तीसरे वाला को हटा देना है, मतलब पीछे कर देना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे इस तरह से। आपने बिल्कुल आराम से बनानी है वीडियो। गिराफ आपने लगा देना है। ये हो गया। फिर 3rd वाले पर भी हमने कुछ यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे ये नीचे हो रहा है ना हमारा एरो, उस जगह से हमने इसको अप्लाई करना है। ये एरो जैसे हमारा नीचे आता है उस जगह से हमने इसको हटाना है एक चार्जिंग से, इस तरह से। इसमें भी गिराफ अप्लाई कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमने इसमें कलर ऐड करना है। उसके लिए हमने एक जहाँ पर हम की फ्रेम लगाएंगे, सर जहाँ पर हमने की फ्रेम लगाएगा उस जगह पर एक मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारे कलर में आसानी होगी कि कौन कौन सी जगह पर हमारी मूवमेंट है, उस जगह पर हम कलर को मूव करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप ले लेनी है। इसका साइज़ आपने कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है। इसका कलर हमने यहाँ पर ग्रेडियंट करना है। अब आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से करूँगा, एक रेड और एक ग्रीन रखूँगा इस तरह से। अब इसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाना है, इसको नीचे ले आएंगे इस तरह से यहाँ पर। अब इस पर वेव वार्प वाला इफ़ेक्ट लगाएंगे, वेव वार्प वाला। अब इसके मैग्नीट्यूड को 0.5 कर देंगे। और इसको फेज 5 कर देंगे, सिर्फ 5। और इसमें भी गिराफ आपने अप्लाई कर देना है, कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम इसको एनिमेट करेंगे। पहले की फ्रेम पर आएंगे, फिर यहाँ पर इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा सा इस तरह से। इसमें भी हमने गिराफ ऐड कर देना है। फिर जहाँ पर हमारा दूसरा स्टार्ट होता है उस जगह पर आएंगे, यहाँ पर भी की फ्रेम देंगे, फिर दूसरे मार्क पर चले जाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे इस तरह से। इसमें भी गिराफ अप्लाई कर देना। फिर यहाँ पर आएंगे, एक की फ्रेम देंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर उसको नीचे कर देंगे इस तरह से ओल्ड वाले के ऊपर। फिर इसको स्क्रीन से इस तरह से बाहर कर देंगे।
अब आपने जो हमारा मेन मोबाइल वाली PNG है ना, मोबाइल वाली शेप है, उसको आपने डुप्लीकेट करना है। इसको कलर के ऊपर कर देना है और इसका कलर आपने ऑन कर देना है और स्ट्रोक को ऑफ कर देना है। और इसकी साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और दूसरे नंबर वाला मास्क अप्लाई कर देना है। तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमने इसके ऊपर कलर वाले के ऊपर हुई शिफ्ट वाला जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर एक ग्लो इफ़ेक्ट भी लगा देंगे। सबको ग्रुप कर देना है और इसके ऊपर ये ग्लो इफ़ेक्ट डीप ग्लो वाला लगा देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसके कलर वाले के ऊपर मैं एक और इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर ये हुई शिफ्ट वाला, इसका कलर आपने कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ पर की फ्रेम है उस जगह पर आपने इसको कलर को चेंज करते जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने ऐसे करते जाना है। इस तरह से सब में अपने गिराफ दे देना है। अब मैं बैक करता हूँ तो हमारी कुछ ऐसे एनिमेशन बन जाएगी।